आज हम स्टार्ट करेंगे जेनेटिक्स। इसके नोट्स मैंने अभी तक बनाई नहीं है, मैंने कुछ बना रखा है, तो मैं उसमें से बना रही हूँ, ठीक है। तो जेनेटिक्स में हम स्टडी करेंगे, मतलब पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस और वेरिएशन को। इनहेरिटेंस क्या होता है? हेरिडिटी होती है। हेरिडिटी क्या होती है कि पेरेंट्स से करेक्टर्स का बच्चे में ट्रांसफर होना, दैट इज हेरिडिटी। मैं समझाता हूँ कि जेनेटिक्स में हम एक्चुअली क्या पढ़ेंगे। जेनेटिक्स कुछ नहीं होती, जेनेटिक्स जो है हमारे पास इनहेरिटेंस और वेरिएशन की स्टडी होती है कि हम इनहेरिटेंस और वेरिएशन को पढ़ेंगे। तुम्हें जेनेटिक्स का जी आना चाहिए बस, इस पर ज़्यादा फोकस मत करो, इसमें से कुछ नहीं पूछा जाएगा तुमसे। इनहेरिटेंस क्या होता है? हेरिडिटी होती है। हेरिडिटी का मतलब होता है, हेरिडिटी का मतलब होता है कि जो मेरे अंदर जो करेक्टर्स हैं वो मेरे बच्चों के अंदर ट्रांसफर हो जाएंगे। मान लो कि मेरा जो कलर है, स्किन टोन है, वो गोरा है, तो मेरे बच्चे भी गोरे गोरे होंगे ठीक है। तो ये ट्रांसफर ऑफ करेक्टर्स होता है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स, प्रोजेनी। अब ये करेक्टर्स जो है वो एक्सप्रेशन शो करते हैं। एक्सप्रेशन मतलब या तो रिसेसिव होंगे या डोमिनेंट होंगे। मतलब कि जीन तुम्हें पता है, जीन पढ़ेंगे मोस्टली इस चैप्टर में, जीन 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 होगा। अब ये जीन क्या होता है? ये फंक्शनल यूनिट होती है, बेसिक यूनिट होती है इनहेरिटेंस की। अगर पूछ लिया जाए व्हाट इज जीन, तो इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। ऐसा तो नहीं आएगा सवाल, तुम्हें पता होना चाहिए बस। फंक्शनल सेगमेंट ऑफ होता है डीएनए का। डीएनए पता ना, डीएनए में क्रोमोसोम होगा, फिर उसके अंदर जीन होगी, तो वो है। तो ये एज ए टाइप ऑफ फंक्शनल सेगमेंट हुआ ना डीएनए का। मैं वीडियो बंद कर देता हूँ। फिर हम पढ़ेंगे वेरिएशन। वेरिएशन का मतलब है कि मैं अपने पेरेंट्स से कितनी सिमिलर नहीं हूँ। कि अगर मेरी जो पेरेंट है उसकी उनका आई कलर ग्रीन है और मेरा क्या है ये ब्लैक ब्राउन है, जो भी है पता नहीं मुझे, ब्लैक ब्राउन है, ठीक है। तो वो वेरिएशन शो करती है कि जो मेरे पेरेंट्स में थी और मुझ में डिफरेंट हो गई। वैसे तो जनरेशन टू जनरेशन पास हो रही थी। अब ये दो प्रकार की होती है, कॉन्टिन्यूस और डिसकॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस का मतलब रिजल्ट ऑफ क्रॉसिंग होगा, कुछ नहीं आता। डिसकॉन्टिन्यूस में ड्रास्टिक चेंज आ गई, म्यूटेशन आ गई, कि पहले मेरी एनवायरनमेंट की वजह से आती है ये जो डिसकॉन्टिन्यूस है। मतलब कि पहले मेरी जो जनरेशन टू जनरेशन थी उसमें कैंसर नहीं थी, पर जब मैं आई तो कैंसर बन गई, मतलब मेरे अंदर कैंसर बन गई। तो अब ये शायद मेरे आने वाले बच्चों में पास हो जाएगी शायद, तो इसे बोलते हैं डिसकॉन्टिन्यूस वेरिएशन, ठीक है। फिर अब ये जीन्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? लोकेशन ऑफ जीन्स। तो ये जीन्स प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम की एक स्पेसिफिक लोकेशन पर। ये स्पेसिफिक लोकेशन को बोला जाता है लोकस, ठीक है। जीन्स आर प्रेजेंट ऑन स्पेसिफिक लोकेशंस ऑन क्रोमोसोम, और वो स्पेसिफिक लोकेशन होती है तुम्हारी लोकस। अपन तुमको नोट्स भेज देगा इसके। अब जैसे कि एक सेम स्पीशी में हम क्या है, होमोसेपियंस है, ह्यूमंस है। तो जो मतलब जीन में जो करेक्टर होगा, मान लो मेरा जो जीन है उसके ऊपर मेरा ऊपर वाली साइड पे करेक्टर प्रेजेंट है हाइट का, तो तुम्हारे अंदर भी वो सेम वहीं पर प्रेजेंट होगा, ठीक है। और मान लो किसी और की बात कर ले अगर हम, टाइगर वगैरह, तो उसमें वो अलग प्रेजेंट होगा। बस ये बोला है कि इन द मेंबर्स ऑफ अ स्पीशीज, तो जो सेम जीन होगा वो प्रेजेंट होगा सेम लोकस पर और सेम क्रोमोसोम पे। अब दो प्रकार के सेल होती है, हैप्लॉइड सेल, डिप्लॉइड सेल। ये तो तुम्हें पता ही है। हैप्लॉइड मतलब जो एक हो, जिसकी प्लॉइडी एक हो, दैट इज एन। डिप्लॉइड जिसकी प्लॉइडी 2n हो, ठीक है, वो है। और अगर हैप्लॉइड है उसकी उसमें कंटेंट जो है वो n है, तो जो डीएनए कंटेंट होगा वो c होगा, ठीक है। और जो वो उसका डिप्लॉइड सेल वाले का डीएनए कंटेंट है वो 2c होगा। डिप्लॉइड है 2 है। अब कॉन्सेप्ट ऑफ जीन एंड अलील करेंगे। यार क्या नहीं बोले, चलो मैंने मुंह, जीन एंड अलील की व्हाट इज दिस जीन एंड अलील। तो जीन क्या होता है? डीएनए की फंक्शनल यूनिट होती है ठीक है। जीन क्या होती है? डीएनए की फंक्शनल यूनिट होती है, कोई नहीं पूछेगा तुमसे। ये खुद को एक्सप्रेस करती है, मतलब आगे आती है। जैसे मैं हर एक चीज में आगे रहता हूँ ना, वैसे ये जीन भी आगे रहती है हर एक चीज में, ठीक है अलील क्या होते हैं? अब ये जो जीन्स है हमारे, जो मैंने तुम्हें पढ़ाया कि जीन जो है फंक्शनल सेगमेंट जो भी है ये, अब ये जीन की अलग अलग फॉर्म्स होती है, तो उसे बोलते हैं अलील्स, ठीक है। जीन के अलग अलग फॉर्म्स को बोलेंगे अलील्स। जैसे कि ये तो लिख के समझाना पड़ेगा भाई, करता हूँ ऐड। नाउ एज आई टोल्ड यू कि जो अलील होते हैं वो एक जीन की डिफरेंट फॉर्म होती है। मान लो मेरे पास है एक प्लांट, एक तो मुझे दिखेगा नहीं, देखते रहना भाई। प्लांट कैसे बनता है? ये तो मैं बंदा बना रही हूँ अरे यार, ये फूल मान लो, ठीक है। एक ये है और एक ये है। ये मान लो छोटू हाइट का है तो इसे मैं डिनोट करूंगी स्मॉल टी से, और ये बड़ी हाइट का है तो इसे मैं डिनोट करूंगा बड़ा टी से, ठीक है। तो ये इसकी हाइट शो कर रही है कि ये जो प्लांट है ये तो है हमारे पास ड्वार्फ, और जो ये वाला प्लांट है कहाँ है? ये है टॉल, ठीक है। तो ये जो सा ड्वार्फ वाला है ये होगा रिसेसिव, मतलब कि ये खुद को क्या बोलते हैं इसे, डोमिनेंट नहीं कर पाएगा, मतलब हकदारी नहीं कर पाएगा। अरे वो भी मैं समझाऊंगा कैसे। और ये टॉल वाला जो है ये है हमारे पास डोमिनेंट। डोमिनेंट अब एक है, ये क्या होता है, फीमेल, और ये हो गया मेल। ये हमारी फीमेल है, ये हमारी मेल है। तो हमारे घर में सबसे ज्यादा किसकी चलती है? मेल की चलती है ना। तो मेल जो है वो डोमिनेंट होता है, और जो फीमेल जो है वो रिसेसिव होती है। ये क्या लिखा है मैंने अरे यार मैं पागल हूँ
दोबारा समझाऊंगा मैं। अरे मेरा कॉन्सेप्ट सही था पर मैंने उल्टा पुल्टा लिख दिया था। ये फीमेल थी ना तो फीमेल रिसेसिव होगी यार। अरे मैं एफ ना पता क्या समझ गई थी, मैं का फादर है यू। ठीक है, तो जो क्या है यो फीमेल, ये रिसेसिव होगी और जो मेल होगा वो डोमिनेंट होगा, है ना। मोस्टली घर में किसकी चलती है, मेल की चलती है ना। तो वो, तो अब इनमें से छोटा टी जो है वो रिसेसिव होता है और ये डोमिनेंट होता है। ये टर्म से समझनी बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर मैं लिख दूँ यहाँ पे टी टी ऐसे कपल में, तो ये तो हो गया जीन, ठीक है, ये इसको हम बोलेंगे जीन। और अगर मैं कल्ला कल्ला लिख दूँ भी ये टी है और ये स्मॉल टी है, तो ये हमारे पास होंगे एलील्स, ठीक है, ये एलील्स हो गए। बस ये था कॉन्सेप्ट इसका, जीन का, एलील का। अभी हम पीछे बैठे, हमको आगे आने दो, उधर हम बैठ के समझा रहा था तुम्हें। अभी देखो, अभी हम अलील जीन वगैरह समझ में आ गया होगा। हम अब हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ कैरेक्टर एंड ट्रेट की कैरेक्टर क्या होता है। कैरेक्टर एक्सप्रेस किया जाता है जीन से, मतलब कैरेक्टर को एक्सप्रेस करता है जीन। जीन कैसे एक्सप्रेस करेगा कि जैसे कि वही कैरेक्टर्स यार की हाइट क्या है, तुम्हारा स्किन टोन क्या है, तो वो एक्सप्रेस करेगा, है ना। और ट्रेट में क्या आ जाएगा, यही टॉल एंड ड्वार्फ, और कौन है टॉल एंड ड्वार्फ और ब्लू और ग्रे आइज वगैरह, ये सब। ये भी तुम्हें नहीं आएगा इतना, वो याद रखना, रिसेसिव डोमिनेंट वगैरह, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट देखेंगे होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस और हेमिजाइगस का। ये भी तुम्हें नहीं आने वाला, मतलब चैप्टर बेसिक बेसिक समझना है तुम्हें, ये तो मेरे आएगा। जीनोटाइप और फिनोटाइप देखो, ये आएगा तुम्हें, इसकी रेशो पूछी जाती है तुमसे पेपर में, ब्लड ग्रुप में भी और वैसे भी। तो जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या होता है। जीनोटाइप, इसका तो नाम ही बता रहे हैं, जीनोटाइप मतलब जीन, कि मतलब अंदर जो भी होगा, अब जीन तो अंदर बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है ना, तो वो ये बताएगा कि जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन क्या है उस ऑर्गेनिज्म की, बस वो बताएगा ये जीनोटाइप, ऐसे याद रखना। फिनोटाइप, फिनोटाइप पी से स्टार्ट हो रहा है और पी से फिजिकल अपीयरेंस से स्टार्ट हो रहा है। मतलब फिनोटाइप क्या बताएगा तुम्हें, उसकी बाहरी जो है वो बताएगा, फिजिकल अपीयरेंस। ऐसे उल्टे आएंगे अक्सर। अरे यार एक तो धूप है यहाँ, मैंने कुछ दिख ही ना रहा यार, मैंने थोड़े से टिके लगा दी, उल्टे आएंगे, बाद में ही समझाऊंगा फिर तुम्हें मैं। जीनोटाइप और फिनोटाइप, बस इतना याद रखना, जीनोटाइप जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होगा और फिनोटाइप फिजिकल अपीयरेंस होगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने अलील्स लिए, कैपिटल टी स्मॉल टी, दोनों को जोड़ दिया तो वो पेयर सा बन गया ना, बड़ा टी छोटा टी, छोटा टी बड़ा टी, तो इसको कपल में लिख दिया तो ये क्या बन जाएगा, टी टी, है ना। अब जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन क्या है इसके अंदर कि एक टोल है और एक ड्वार्फ है। जीनोटाइप तो इससे पता लग गया। अगर मैं इसकी फिजिकल अपीयरेंस से देखूं, फिनोटाइप से देखूं, तो इसके अंदर डोमिनेंट है, जो कि डोमिनेंट है बड़ा टी, तो इसका मतलब जो प्लांट होगा वो आगे टोल ग्रो करेगा। अरे यार ये लिख के ना समझाना पड़ेगा, दोबारा लिखना पड़ेगा, लिखते हैं। देखो अब ध्यान से समझते रहना। फॉर एग्जाम्पल कि एक मेरे पास करेक्टर है कि ये मेरे पास है एक प्लांट, ये दूसरा वाला प्लांट, तीसरा और चौथा। अब 4 प्लांट मैंने आपस में ले लिए, चारों का इनका आपस में कोई रोल नहीं है, ठीक है। इस प्लांट की बात करते हैं, तो इसमें जो मैंने सीड लिए हैं, मतलब जो ये सीड प्रोड्यूस करेगा, जो भी ये सीड प्रोड्यूस करेगा, ये कॉन्स्टिट्यूट करेगा यहाँ पे बड़ा टी छोटा टी। तो मतलब एक जो जो इसके अंदर मिक्सिंग हुई है, मिक्सिंग नहीं हुई, मिक्सिंग नहीं बोलेंगे, एक ये क्या है टोल है, और टोल हमेशा क्या होता है, डोमिनेंट होता है। और ये क्या है, ड्वार्फ बोलेंगे, शॉर्ट नहीं बोलेंगे। तो ये ड्वार्फ है तो ये क्या करेगा, मतलब डोमिनेंट नहीं कर पाएगा, तो ये रिसेसिव होगा। अब ये मैंने कर ले लिया, ये मैंने ले लिया छोटू टी, यहाँ पे भी छोटू टी। क्या इसमें तुम्हें टोल दिख रहा है, क्योंकि दोनों के दोनों रिसेसिव है। तो जो इससे आगे प्लांट बनेगा वो बनेगा ड्वार्फ, उसकी हाइट नहीं होगी। और जो इससे आगे बनेगा प्लांट वो होगा टोल, क्योंकि इसमें डोमिनेंट क्या है, टोल है। सेम सिस्टम हमारा ब्लड ग्रुप में होता है, वो मैं तुम्हें आगे बताऊंगा, पहले तुम्हें ये आना चाहिए। अभी ये वाला प्लांट मैंने लिया, अब इसमें उल्टा पुल्टा हो गया, पहले तो ये था, है ना, अब मैंने लिख दिया टी टी, तो ये इक्वेशन जो है वो रॉन्ग मानी जाएगी, क्योंकि डोमिनेंट को हमेशा आगे लिखा जाता है। ये डोमिनेंट नहीं हो सकता, कभी भी डोमिनेंट नहीं हो सकता, छोटा टी कभी भी डोमिनेंट नहीं हो सकता, ये साइंस कहती है। तो टी बड़ा टी, तो ये भी कैसा करेगा आगे, टोल। तो अब इसमें जीनोटाइप क्या है, ये दोनों है जीनोटाइप, कि एक इसके अंदर टोल है एक ड्वार्फ। और फिनोटाइप की अगर मैं बात करूं, फिनोटाइप में ये देखो, ये प्लांट आगे जैसे आगे जाकर कैसा बनेगा, टोल बनेगा। ये प्लांट आगे जाकर कैसा बनेगा, ड्वार्फ बनेगा। ये इसकी फिजिकल अपीयरेंस बता रहे हैं कि ये छोटा टी है ये बड़ा टी है। ये फिनोटाइप हो गया, ये जीनोटाइप, मतलब जीन्स है इसके अंदर अलग अलग। और फिनोटाइप की मैं बाहर देख के ऐसे बता दूंगी कि ये क्या है, टोल करेगा ग्रो। तो ये सारा सिस्टम था ये जीन्स का, फिनोटाइप का। जीनोटाइप फिनोटाइप हमारा खत्म हो गया, ठीक है। एक बार फिर से बता रहा हूँ, जीनोटाइप ये अलग अलग जीन्स है, ये टोल है ये ड्वार्फ। और फिनोटाइप अगर मैंने बस इतना लिख दिया कि ये है, तो ये इसकी फिनोटाइप हो गई, कि ये जो बाहर से देख के इस अकेले को देख के, पहले वाले अक्षर को देख के मैं ये बता सकता हूँ कि जो ये प्लांट होगा वो टोल ग्रो करेगा। और बाई चांस अगर मैंने लिख दिया यहाँ पे टी टी, तो टी टी में भी ये प्लांट, अब तो 100% श्योर है कि ये कैसा बनेगा, टोल बनेगा, ठीक है। अभी तुम लोग सेम फिनोटाइप को देख, मतलब सेम, अगर जिसका सेम फिनोटाइप है, फिजिकल अपीयरेंस जिसकी सेम है, वो ये नहीं रिप्रेजेंट करेगा उसका कि उसका जीनोटाइप भी सेम हो, क्योंकि फिनोटाइप डिफर करता है भाई जीनोटाइप से।
लेकिन जीनोटाइप ये डिसाइड कर सकता है कि हाँ उसकी फेनोटाइप सेम हो सकती है। बताया था भाई मैंने अभी टी 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 टी। अब इससे थोड़ा सा दिमाग लगा लेना खुद, ठीक है। तो इसको जो भी मैंने तुम्हें पढ़ाया ये सब कुछ, इसे बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे डोमिनेंट अलील और रिसेसिव अलील। डोमिनेंट क्या होता है कि जो खुद को एक्सप्रेस करते हैं, जो मतलब वही मेल जो खुद को एक्सप्रेस करता है, और रिसेसिव क्या हो गया, फीमेल होगी जो खुद को क्या जो खुद को डोमिनेंट नहीं कर पाती, ठीक है। वो मैंने तुम्हें बता ही दिया था कि बड़ा टी कैसे किसको रिप्रेजेंट करेगा, डोमिनेंट को, छोटा टी किसको रिप्रेजेंट करेगा, रिसेसिव को। अब इसके भी दो केस आते हैं, वो तुम्हें नहीं करने, करने हैं क्यों करने हैं, दो केस बने, केस ए और केस बी। इसके नहीं, वो अलग से केस है, केस ए और बी, केस ए और केस बी। पहले जमाने में क्या होता था, जब हम आदिवासी प्रकार के थे, मतलब मुझे नहीं पता, मैं जस्ट ऐसे बता रहा हूँ, तो हमारे अंदर पहले वो चीज रिसेसिव होती थी, मतलब कम होती थी, लेकिन आज के समय में वो डोमिनेंट है। वो क्या है, ब्लड ग्रुप है, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। कि पहले हमारे अंदर ये रिसेसिव होता था, वो मुझे नहीं पता कि पहले हमारे अंदर कौन सा खून होता था कौन सा खून नहीं होता था, लेकिन आज के समय में जो ये ए बी ओ ब्लड ग्रुप है ये डोमिनेंट है, ठीक है। और केस बी है कि पहले जो मैं तुम्हें ये फीचर्स बताऊंगी पहले डोमिनेंट थे, लेकिन अब डोमिनेंट नहीं है। क्यों, जैसे कि बॉडी कलर, आई कलर, विंग टाइप वगैरह सब कुछ। बॉडी कलर, अब क्या था, आई आई अभी हम पढ़ेंगे गैमीट की फॉर्मेशन। गैमीट की फॉर्मेशन टी टी ये सब कुछ बनना, ये होमोजाइगस होती है, हेटेरोजाइगस होती है। होमोजाइगस कैसे होंगे कि बड़ा टी तो प्लांट कैसा होगा, टोल होगा। छोटा टी तो प्लांट कैसा होगा, ड्वार्फ होगा, है ना। ये तो होमोजाइगस कंडीशन होगी कि दोनों प्रेजेंट तो है, लेकिन एक मतलब एक ही चीज प्रेजेंट है। हेटेरोजाइगस क्या हो गया कि बड़ा टी छोटा टी कपल में प्रेजेंट है, कि टोल भी है उसके अंदर, ड्वार्फ भी है, तो वो हेटेरोजाइगस कंडीशन होगी। बस ये गैमीट फॉर्मेशन देखिए, होमोजाइगस है हेटेरोजाइगस है, वो तुम्हें पता होना चाहिए। इसके ऊपर सवाल, बहुत सारे सवाल आते हैं, इसका फॉर्मूला है वो रट लेना, वो मैं तुम्हें सिखा दूंगा। अभी हम जस्ट थ्योरी करेंगे। फिर टाइप्स ऑफ क्रॉस, ये तो सारा लिखना वाला ही है यार। तो टाइप्स ऑफ क्रॉस करेंगे, रेसिप्रोकल क्रॉस, पेरेंटल जीनोटाइप, ये सारा तो लिखने का है और यही आता है इस चैप्टर में। कोई बात नहीं, हम तुम्हें लिख के समझाएगा और फिर कभी। आज के लिए बस इतना ही।